माय नेम इज़ रामाश्रय राय, वेलकम एट MMC। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में मैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट आपको सिनोनिम्स कराऊंगा। ठीक है, तो एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते चलिए। तो लेक्चर नंबर 16 है और आगे बढ़ते हैं 16 तरफ। वर्ड है एक्सपोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोज? एक्सपोज आप जानते हैं ना, किसी चीज को खोलना होता है। तो एक्सपोज का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को निकालना, किसी चीज को ओपन करना, किसी चीज को रिवील करना हो जाता है। तो एक्सपोज हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो एक्सपोज हो जाएगा, किसी चीज को रिवील कर जाना होता है। एक्सपोज मतलब क्या हो जाएगा? रिवील कर देना होता है, कोई चीज को उजागर कर देना होता है, किसी चीज को ओपन कर देना हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपोज कर देना होता है, किसी चीज को बाहर निकालना होता है, कोई भेद हो, कोई चीजें हो। ठीक है, तो रिवील कर देना होता है। एक मिनट। तो एक्सपोज का मतलब क्या हो जाएगा? रिवील कर देना। जैसे कि कोई बहुत बड़ी बातें हो, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, उसको रिवील कर देना। ठीक है, तो देख सकते हैं एन एक्सपोजर ऑफ समथिंग, है ना, एंड डिस्क्रेडिटेबल न्यूज़पेपर एक्सपोज ऑफ गवर्नमेंट करप्शन। भाई कैसे कैसे कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो ये न्यूज़पेपर क्या करता? अब देखिए ये जो इमेज है, दिस इमेज एक्सपोजेज, है ना, द रिवील द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये नेचर की सुंदरता को दिखाता है, बताता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्केन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्केन? तो ऑब्स्केन का मतलब क्या होता है? इनडिसेंट होता है। ऑब्स्केन मीन्स क्या होता है? इनडिसेंट। हाउ इनडिसेंट यू आर, हाउ ऑब्स्केन यू आर। डोंट बी ऑब्स्केन, डोंट बी इनडिसेंट, है ना। तो इनडिसेंट, ऑब्स्केन। सम कॉमन सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्केन्स आर कोर्स, ग्रॉस, रिबाल्ड एंड वल्गर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, कोर्स हैं, जैसे कहते हैं ना, नो वल्गर कमेंट प्लीज। लोग ऐसे कर देते हैं ना, हाथ करते हैं, नो वल्गर कमेंट प्लीज, नो रिबाल्ड कमेंट प्लीज। तो देखिए ये ऐसा ही एक इमेज है आपका। नेक्स्ट वर्ड है डेलेट्रियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलेट्रियस? तो डेलेट्रियस का मतलब क्या होगा? कम ऑन एवरीवन। तो डेलेट्रियस का मतलब होता है हार्मफुल होता है। डेलेट्रियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। डेलेट्रियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। डेलेट्रियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है। हाउ डेलेट्रियस इट इज, हाउ हार्मफुल इट इज। जैसे कि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज हाल। तो देख सकते हैं डैमेजिंग, है ना, डेट्रीमेंटल होता है, इंजूरियस होता है। जैसे कहते हैं ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस वर्ड के साथ टू आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यूड? एल्यूड का मतलब क्या होता है? तो एल्यूड का मतलब होता है बच के निकलना, बच के भाग लेना। तो उसे हम लोग बोलते हैं डॉज कर देना। एल्यूड करना मतलब होता है डॉज कर देना, बच के निकल जाना, भाग जाना, निकल लेना। तो इसे हम लोग डॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूड करना, डॉज करना होता है। ठीक है, तो एल्यूड मीन्स डॉज, डॉज मीन्स एल्यूड, एल्यूड मीन्स डॉज। एक से दो बार वर्ड को लिखेंगे तो वर्ड समझ में आ जाएगा। टाल मटोल करना, है ना, बच निकलना। ठीक है, जैसे कि स्किप कर जाना, जैसे कि पुलिस को चकमा दे के निकल जाना, डॉज करके निकल जाना। तो उससे बोलते हैं, जैसे ये बच्चा है, देखिए किसी को चकमा दे के भाग गया, निकल गया, तो इसने क्या किया? डॉज किया, स्किप करके भाग रहा है ना, डॉज करके। अगला वर्ड है ऑथेंटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक? तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, फैक्चुअल होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट और तथ्य की सत्यता हो, उसे हम ऑथेंटिक कहते हैं। जैसे ऑथेंटिक लोग, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक पीपल, ऑथेंटिक प्लेस, ऑथेंटिक थिंग्स। तो इसे हम लोग ऑथेंटिक कहते हैं। तो जो एक्चुअल होता है, विश्वास के योग्य, अधिक प्रमाणित, असली, है ना, कंफर्मिंग टू फैक्ट एंड देयरफॉर वर्दी ऑफ बिलीफ। तो इसे हम लोग बोलते हैं जैसे फैक्ट, है ना, जैसे विश्वसनीय है, वर्ड है ना, एक्चुअल एंड जेन्यून एंड फैक्चुअल इमेजेज हैं। नेचुरल है, देयर इज नेचुरलिटी, देयर इज रियलिटी। ये फैक्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? ऑथेंटिक इमेज है। ब्यूटी ऑफ नेचर ऑथेंटिक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑथेंटिक ब्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? भाई यूनिफॉर्म जो होता है ये यूनिटी का सिंबल होता है। तो यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या होता है?
तो कंसिस्टेंसी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी? तो यूनिफॉर्मिटी मीन्स होता है कंसिस्टेंसी होता है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है। तो एक रूपता होता है, जैसे यूनिफॉर्मिटी हुआ, है ना, एनालॉगनेस होगा, इक्विलिबिलिटी हो गया, कोई चीज में एकता हो, समरूपता हो, समरसता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। जैसे हमारे यूनिफॉर्म में जैसे जो सोल्जर्स होते हैं, एयरफोर्स के लोग होते हैं, या भी किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, एक ही ड्रेस कोड होता है, तो देखने में अच्छा होता है। अगला वर्ड है डोसाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोसाइल? तो डोसाइल का मतलब होता है जेंटिल। हाउ जेंटिल यू आर, हाउ डोसाइल यू आर। तो बी डोसाइल, बी जेंटिल, बी ह्यूमरस, बी ऑनेस्ट, है ना। तो इसे हम लोग जो डोसाइल कहते हैं, इसे हम लोग जेंटिल कहते हैं। जैसे ही इज़ अ डोसाइल पर्सन, है ना, ही इज़ अ जेंटल पर्सन। कैसे याद रही? सिंपल सा एक ट्रिक याद कर लो भाई। किसी गरीब ने, है ना, किसी अमीर ने किसी गरीब को डोसा खिला दिया, तो डोसा खिलाया तो डोसाइल तो ही गया, है ना। डोसाइल हो गया। आज्ञाकारी होता है, अधीन, विनम्र, है ना। तो कंप्लायंट होता है, डोसाइल होता है, ओबीडियंट होता है। तो ये बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक एक वर्ड को अच्छे से समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अगला वर्ड है ना, पैराचियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराचियल? तो पैराचियल का मतलब क्या होता है? पैराचियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड होता है। पैराचियल मीन्स क्या होता है? नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है? संकीर्ण विचार धारणा होती है। नैरो माइंडेड मतलब होता है संकीर्ण विचार धारणा होती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि नेशन वांट्स टू नो व्हाई डू मेन रेप वीमेन, तो इन्होंने कहा बिकॉज वुमेन वेयर्स शॉर्ट ड्रेसेस, टाइट ड्रेसेस, लाइक दैट। तो लोगों के अपने अपने विचार धारणाएं होती है। नेक्स्ट वर्ड है किड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किड? तो किड का मतलब ऐसे होता है चीट करना, क्योंकि हे डोंट ट्राई टू किड मी, यू आर किडिंग मी। कैसे बच्चे को लोग आसानी से धोखा दे देते हैं टॉफी दे करके, या बच्चे से पैसा ले लेते हैं बला फुसला करके। तो डोंट ट्राई टू किड मी। किड मतलब ये देखिए छोटा सा बच्चा है या थोड़ा और उम्र का बच्चा अगर है, लोग आसानी से धोखा दे देते हैं। किडिंग कर, छोटे से बच्चे को लेके भाग जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। न्यू कमर होता है, बिगनर होता है, इस तरीके से वर्ड। अगला वर्ड है मिस्टिक्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टिक्यू? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टिक्यू? तो मिस्टिक्यू मीन्स होता है एडमिरेबल क्वालिटी होता है। मिस्टिक्यू मीन्स क्या होता है? एडमिरेबल क्वालिटी होता है, किसी की कौशल, किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी, तारीफ के लायक क्वालिटी, उसे एडमिरेबल क्वालिटी कहते हैं। ग्लैमर बोलते हैं, चार्म, मैजिक, चैरिस्म बोलते हैं, फैसिनेशन बोलते हैं, मिस्ट्री बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना, जेनर? जेनर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनर? तो जेनर का मतलब आप जानते ही हैं, जेनर को इंग्लिश में काइंड कहते हैं ना। जेनर को क्या कहते हैं? काइंड कहते हैं ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जेनर मीन्स काइंड, काइंड मीन्स जेनर, जेनर मीन्स काइंड, काइंड मीन्स जेनर होता है। तो व्हाट डज जेनर? जेनर का पूरा डेफिनेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलिएंट? तो रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। कोई चीज फ्लेक्सिबल होना, कोई चीज लचीला होना, इसे हम लोग रेजिलिएंट बोलते हैं, उसे हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेजिलिएंट पीपल होते एबल टू रिकॉयल और स्प्रिंग बैक इनटू अ शेप। तो भाई कोई चीज जब प्लाइएबल होता है, कोई चीज रेजिलिएंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है वो ड्यूबियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूबियस? तो ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल होता है। जैसे हाउ ड्यूबियस ही इज, हाउ ड्यूबियस यू आर, डोंट बी ड्यूबियस, लाइक दैट। तो ड्यूबियस बहुत सारे लोग होते हैं, डाउटफुल होते हैं, अनकन्विंस्ड होते हैं, डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, संकालू किस्म के लोग होते हैं। डोंट इंस्पायर मच कॉन्फिडेंस इन अदर्स, सस्पेक्ट इन नेचर, यू आर अ ड्यूबियस सोल। जैसे किसी किसी का संकालू नेचर ही होता है, उसके कोई कितना भी आप प्रमाण दे दीजिए, हर प्रमाण में भी उसको डाउट होने लगता है। कैवल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवल? क्या होगा? अप्रिसिएट। तो कैवल का मतलब होता है क्यूबल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवल? कैवल मीन्स क्यूबल, क्यूबल मीन्स कैवल, कैवल मीन्स क्यूबल। कैवल का जो डेफिनेशन होगा, जो मीनिंग होगा, हम लोग देखेंगे। टू रेज इरिटेटिंग एंड ट्राइवल ऑब्जेक्शन, फालतू की बातें करके ऑब्जेक्शन करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रेशल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्रेशल? तो रेप्रेशल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्रेशन?
तो होता है रिटेलिएशन होता है, बदला होता है। किसी चीज़ के लिए जो बदला कोई लेता है तो उसे रिटेलिएशन कहते हैं। जैसे किसी की मौत का बदला लेना रेप्रेशल होता है, रिटेलिएशन होता है, उसके प्रतिक्रिया के रूप में बदला लेना होता है। विंडक्टिव होता है, रिटेलिएटरी होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, आप देख सकते हैं ना कि भाई ये भाई सब बैठे हैं आराम से, इसने पीछे से रेप्रेशल इन्फ्लिक्टिंग इंजरी ऑन समवन फॉर प्रीवियस इंसल्ट, इन्होंने कहीं इंसल्ट किया होगा, इन्होंने पीछे से है ना पीट दिया, इनको अच्छे से मार दिया, तो इसे रेप्रेशल कहते हैं। प्रतिहिंसा होता है, बदला होता है, किसी चीज़ के लिए बदला। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस्टल? बहुत सिंपल वर्ड है। फेस्टल को वर्ड याद करेंगे फेस्टिवल से, और फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, एंजॉय ही तो करते हैं। तो फेस्टल मीन्स फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स मैरी, एंजॉय करना होता है। फेस्टल मीन्स एंजॉय करना होता है, मैरी करना होता है, एंजॉय करना होता है। तो फेस्टल मीन्स मैरी, मैरी मीन्स फेस्टल, फेस्टल मीन्स मैरी, मीन्स पार्टेनिंग टू और बिफ्टिंग अ फीस्ट, फेस्टिवल, हॉलीडे और गाला ओकेजन। तो गाला डे को भी कहा जाता है फेस्टिवल, कहा जाता है फेस्टिव, मैरी, गे, हैप्पी, इतने सारे वर्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पेरिटी? एस्पेरिटी का मतलब होता है हार्शनेस होता है। जैसे कुछ लोगों की लैंग्वेज हार्श होती है, हार्शनेस होता है, एस्पेरिटी होती है, सेवेरिटी होती है, शेपनेस होता है, हार्शनेस होता है, रफनेस होता है, एस्पेरिटी है ना, तीक्ष्ण होता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइज? जैसे कि कंसाइज डिक्शनरी आती है, कंसाइज बुक आती है, तो कंसाइज मीन्स क्या होता है, ब्रीफ होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है। जैसे कंसाइड वर्ड होता है, ब्रीफ वर्ड होता है, ठीक है। तो कंसाइज मतलब होता है स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, शॉर्टकट में कोई चीज़ कंसाइज। देखिए डिक्शनरी आती है, बाइबल की बुक आती है कंसाइज। अगला वर्ड है ट्रेड्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड्यूस? तो ट्रेड्यूस मीन्स क्या होता है, धोखा देना होता है, बिट्रे करना होता है, किसी को ट्रेड्यूस करना, किसी को बिट्रे करना, किसी को धोखा देना। तो बिट्रे मीन्स ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस मीन्स बिट्रे, बिट्रे मीन्स ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस मीन्स बिट्रे होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कलंक लगाना, बदनाम करना, है ना, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन, धोखा देना, ये सारे वर्ड्स भी ट्रेड्यूस के है ना एग्जाम्पल हैं। ट्रेड्यूस के बहुत सारे, मालिजन है, स्लैंडर है, डिफेम है, कल्मिनेट है, विलीफाई है, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्ट? तो एडेप्ट का मतलब हिंदी में होता है कुशल होना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुशल होते हैं, वो लोग निपुण होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफिशिएंट बोलते हैं। हाउ प्रोफिशिएंट यू आर, हाउ एक्सपर्ट यू आर, है ना, एडेप्ट होते हैं। जैसे ही इज एन एडेप्ट पर्सन, ही इज एक्सपर्ट पर्सन, ही इज अ जॉली पर्सन, लाइक दैट। तो देखिए है वेरी स्किल्ड पर्सन को ही एडेप्ट कहते हैं। जैसे ये बंदा देखिए रस्सी पर चलने में क्या है, एडेप्ट हैं। एडेप्ट मतलब क्या है, स्किल्ड हैं। ये स्किल्ड नहीं होते तो क्या ये रस्सी पे चलते, वो भी बिना सेफ्टी पॉइंट के, नहीं ना, तो स्किल्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूरिड? लूरिड मीन्स क्या होता है? तो लूरिड वर्ड इज वेरी फेमस। लूरिड मतलब होता है शॉकिंग होता है, हाउ शॉकिंग इट इज, किसी चीज को देख करके शॉक होना, किसी चीज को लूरिड हो जाना। ल्यूरिड मीन्स शॉकिंग, शॉकिंग मीन्स ल्यूरिड, ल्यूरिड मीन्स शॉकिंग। 2 से 3 बार आप बोल लेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। फीका, विवर्ण, भड़कीला, शॉकिंग। जैसे कुछ लोग, अब जैसे मान लीजिए एक मैडम है, इनकी शादी हो रही है, अब जिससे शादी हो रही है इन्होंने देखा फेस तो पता चला कि वो 70 साल का है, तो इनके तो होश ही उड़ गए, राइट, इस तरीके से। तो ये शॉकिंग हो जाना, ल्यूरिड हो जाना किसी चीज को देख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफ? बफ का मतलब क्या होता है? तो बफ का मतलब क्या हो जाता है, एंथुजियास्टिक हो जाएगा। हाउ एंथुजियास्टिक ही इज, हाउ बफ ही इज। देख सकते हैं समवन हु इज स्ट्रॉन्ग और फिजिकली फिट, वह व्यक्ति जो फिजिकली फिट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लस्टर? ब्लस्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लस्टर? अब्यूज, टॉलरेट, सफर, थ्रेट। तो ब्लस्टर का मतलब हो जाएगा आपका थ्रेट हो जाएगा, किसी को धमकी देना होता है, किसी को थ्रेट करना होता है, दिस इज अ ब्लस्टर, ठीक है। तो डोंट ब्लस्टर मी, है ना, डोंट थ्रेट मी। थ्रेट का मतलब आप जानते हैं धमकी देना, हे डोंट थ्रेट मी, डोंट ब्लस्टर मी। तो इस तरह देखिए अभी क्या कर रहे हैं, इसीलिए चले गए ट्रम्प साहब, क्योंकि वो ब्लस्टरिंग ज़्यादा करते थे, धमकी ज़्यादा देते थे। तो जनता को धमकी देके काम थोड़ी चलाएंगे आप, ब्लस्टरिंग करेंगे नहीं चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीन?
तो प्रीन का मतलब होता है ग्रूम करना, ग्रूम मतलब होता है सजना संवारना होता है, अपने आप को बढ़ाना होता है, फैशन के रूप में भी यूज होता है, आत्मसंतुष्टि होना। लोग अपने संवारते क्यों हैं, सजाते क्यों हैं, क्योंकि आत्मसंतुष्टि के लिए सजाते हैं, राइट। जैसे विमेन होती हैं अपने अर्नामेंट्स को पहनती हैं और मेकअप करती हैं, तो फॉर देयर टू ग्रूम देयर स्टाइल, ग्रूमिंग इसी को कहते हैं ग्रूमिंग स्टाइल nowadays is needed everywhere and every time. लास्ट वर्ड है admonition. What is the meaning of admonition? तो admonition आप जानते ही हैं, चेतावनी होती है ना, थ्रेट होता है, धमकी होता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसा होगा, एडमोनिशन होता है, चेतावनी होती है, राइट। तो देख रहे हैं अनुशासन, उपदेश, चेतावनी, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। जैसे आपने मूवी देखा होगा तो बॉर्डर में सनी देओल क्या करता है, कहना साले तुझे छुट्टी चाहिए, है ना, तुम्हें 5 महीने की छुट्टी चाहिए, सैलरी लेता है 12 महीने की छुट्टी चाहिए तुम्हें 5 महीने की, है ना। तो इस तरह धमकी देते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड पावर को डिस्कस किया। इट इज़ अ प्रैक्टिस सेट। तो गाइज अगर वास्तव में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करके हमें बताइए क्या नहीं अच्छा लगा, हम उस पर वर्कआउट करेंगे। और गाइज अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you'll be notified with our latest videos. And guys, don't forget to share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And guys, one last request is that please do not forget to send your comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.